नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा। आज पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंगलौर में करेंगे जिला कार्यालय का उद्घाटन। सीएम धामी समेत कई दिग्गज नेता भी इस दौरान करेंगे शिरकत। सीएम धामी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का आज मंगलौर में ये दौरा है और इस दौरान कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मंगलौर में जिला कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे सीएम, और सीएम धामी समेत कई दिग्गज नेता भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम इस दौरान कर दिए गए हैं। बीजेपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत भी करेंगे। तो कार्यकर्ताओं से बातचीत भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस समय ये कार्यक्रम रखा गया है मुख्यमंत्री के पहुंचने का, और क्या कुछ इंतजाम इस दौरान देखने को मिलेंगे? विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मंगलौर में जो है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का दौरा है और सीएम जो धामी है वो भाजपा के जिले कार्यालय आज उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह जरूर नजर आ रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वहां पर हवन और पूजा का कार्यक्रम रखा गया और सीएम धामी जो है लगभग 11 बजे जो है जिला कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो है हवन और पूजा में जो है आहुति वहां पर दी जाएगी और रिबन काट कर जो है वहां पर उद्घाटन किया जाएगा। और सीएम धामी के दौरे को लेकर जो पुलिस ने जो है तमाम व्यवस्थाएं जो की गई है, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। और वहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि बताना चाहूंगा कि जब इस नवनिर्मित कार्यालय का भूमि पूजन हुआ वो भी सीएम धामी के सौजन्य से यानी सीएम धामी के द्वारा जो है किया गया था, और आज जब इस नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है तो उस पर भी सीएम धामी जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर जो है भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार जरूर नजर आ रहा है। जी विशाल, लेकिन ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, तो क्या ये 2027 के लिए तैयारी शुरू हो गई है राहुल? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव की लगातार सरगर्मियां धीरे धीरे जो है बढ़ने लगी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव की भी जो है तैयारी कही जा सकती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है इस तरीके से लगातार तैयारियां करने लगी है। कांग्रेस भी जो है सत्ता के लिए जो है अपने तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता 2027 विधानसभा चुनाव में जो है जुट गए हैं और इसका एक आगाज भी जो है उद्घाटन जो किया जाएगा कार्यालय का, उसको एक आगाज भी जो है इस तौर से देखा जा सकता है कि आगाज भी जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं सीएम धामी के द्वारा जो किया जा रहा है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल का 131वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें अस्पताल के स्टाफ के अलावा शहर के प्रथम नागरिक सरस्वती खेतवाल समेत शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। इस दौरान जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर MS दुगताल अस्पताल के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी उन्होंने, और केक भी इस दौरान काटा गया। नैनीताल और आसपास के स्थानीय लोगों के लिए उपचार का ये एकलौता अस्पताल काफी दशकों पुराना है। का है 131 हमारा जो स्थापना दिवस मनाया गया, तो उसमें बहुत सारे यहाँ पर गेस्ट लोग आए थे और उसमें जो है 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और 96 2 साल में इसको बनने में लगे थे, वो कंप्लीट 2 साल हुआ था। और उसमें हमारी जो है ये 10 बेड का बना हुआ था और आज जो हमारे पास 100 बेड का है, तो उसमें ये बहुत कम लागत में 33,700 में उसमें बना हुआ था। वो उसमें जो है जब ये हॉस्पिटल तो रेमजे हॉस्पिटल तो पहले बनी हुई थी, तो उसका तो हमारा जो सर चार्ल्स ब्रोथ ने उसने जो हॉस्पिटल बनाए थे हिंदुस्तानियों के लिए, तो उसमें हिंदुस्तानियों के लिए हॉस्पिटल ही बनाया गया। देश के आज़ाद होने के बाद
ये बद्रीदत्त पांडे के नाम से इसको रखा गया था। तत्कालीन वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, और यहाँ की जो पब्लिक की डिमांड पे उनके नाम पे रखा गया था। और वो खुद एक इतिहासकार थे, पत्रकार थे, और साथ में जो है हमारे जो है पार्लियामेंट के असेंबली के मेंबर भी थे वो, और एक फ्रीडम फाइटर थे, और साथ में जो है वो सोशल रिफॉर्मर थे वो। और तब से लेके ये पीटी पांडे लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को जीवन दे रहे हैं, जीवनदान दे रहा है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे अपग्रेड यहाँ पर हुआ है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कार्डियक है, चेस्ट है, एक्सरे है, इमरजेंसी है, मेडिकल है, गायनी है, ईएनटी है और ऑप्थेल्मिक है। तो हम सब अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। जानते हैं कि इस समय 131 साल पूरे हो गए हमारे अस्पताल को, और हम लोग हर साल जो है इसका स्थापना दिवस मनाते हैं शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे, उनकी उपस्थिति में। और जैसा कि बीडी पांडे बहुत पुराना अस्पताल है, ऐतिहासिक अस्पताल है। पहले कुमाऊं में ये इकलौता अस्पताल था यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम में, और उस समय ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ये हमारा अस्पताल था बीडी पांडे अस्पताल। तो इधर उधर और ज़िलों से भी मरीज़ यहीं आते थे, और धीरे धीरे फिर जो है जैसे जैसे अलग अलग ज़िले बनते गए तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं फिर बढ़ती गई। और आज की डेट में भी अगर देखें तो यहाँ का जो पहाड़ का दूरस्थ एरिया है, जैसे ओखलकांडा ब्लॉक हो गया, बेतालघाट ब्लॉक हो गया, तो यहाँ के मरीज़ हमारे पास आते रहते हैं। और अभी भी हम लोग जो है पहले की तरह से ही सेवाएं देते हैं, और मरीजों का आना जो है पहले के मुकाबले में भी कम नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पे पेरिफेरी से बहुत सारे पेशेंट आते हैं। यहाँ पे जो है चूँकि प्राइवेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो सब लोग जो है बीडी पांडे जो अस्पताल है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसी पे अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। तो उसमें पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, और आज की डेट में अगर हम देखें तो औसत करीब 500 मरीज प्रतिदिन आते हैं, और जिसमें से करीब 75 से लेके 80 तक मरीज हम लोग भर्ती रखते हैं। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार, ईडी सहित और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। दरअसल हरिद्वार के यशपाल सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के खाद्य जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह भ्रष्ट अधिकारी है। इनके पास आय से अधिक संपत्ति है जो कि नौकरी के दौरान खरीदी गई है। एक हमने क्रिमिनल की रिट फाइल की थी, जिसमें हमने तेजबल सिंह जो डीएसओ हरिद्वार हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने जो अपनी संपत्तियां जोड़ी हैं दौरान अपनी नौकरी के, वो इतनी ज़्यादा हैं कि जो आय से अधिक की संपत्ति है, जिसके लिए हमने ईडी में भी शिकायत की थी, इनकम टैक्स में भी किया था, और उत्तराखंड सरकार को भी कई रिप्रेजेंटेशन दिए। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हाईकोर्ट के दरवाजे ने हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसमें सरकार से और ईडी से उसमें जवाब मांगा है, एक रिपोर्ट तलब की है कि जो अगली डेट में रिपोर्ट देंगे कि क्या इनकी संपत्तियां जो हैं वो आय से ज़्यादा हैं और इन्होंने ये संपत्तियां कैसे अर्जित की। एक दूसरी उसमें एक बात ये भी है कि तेजबल सिंह जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है, और उत्तराखंड में इतनी ज़मीनें खरीदने में जो भू कानून का जो अध्यादेश है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। उसके बाद भी ये बाहर के होने के बाद इतनी ज़मीनें खरीद रहे हैं, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही इसके बारे में भी कोर्ट में जो हमारी जानकारी में करीब 22 संपत्तियां जो उन्होंने अपनी पत्नी के और लोगों के नाम पे खरीदी हैं, उसका हमने विवरण दिया हो, जिस पर कोर्ट ने हाईकोर्ट ने गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में नदी के किनारे निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश के बाद पेश किए गए रिपोर्ट पर संतुष्ट न होने पर कोर्ट ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा है। साथ ही पूछा गया है कि एनजीटी की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी साझा करें। लास्ट ऑर्डर में अपने डायरेक्शन किया था कि जो इको सेंसिटिव जोन जो भी चीज़ें कवर करता है उन सब एरियाज़ का एक सर्वे हो, और वो जो सारा सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट डीएम से मांगी थी। तो अभी इट्स अ लॉन्ग हॉल बिकॉज वो 4000
किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है। इट्स 100 किलोमीटर्स, बेसिकली 100 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है जो गौमुख से उत्तरकाशी तक एक्सटेंड होता है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में जितने भी लीगल कंस्ट्रक्शंस है उसके रिलेटेड रिपोर्ट मांगी थी। अभी डिपार्टमेंट ने उसमें कुछ ड्रोनोग्राफी जो वो बता रहे थे की हुई है, तो उसकी रिपोर्ट फिर अब दे विल बी गिविंग इट इन द नेक्स्ट डेट। अभी 3 तारीख को ये दोबारा लगी हुई है पीआई। याचिकाकर्ता का क्या कहना है? पेरेंट्स भी लगाई है। हाँ, डीएम हैज बीन कॉल्ड पर्सनली। अब वो ऑर्डर में आ जाएगा, ओरली द डायरेक्शंस वर दिस, रेस्ट बाकी सब कुछ ऑर्डर में आ जाएगा। टीका में जो हमारी प्रेयर बेसिक है वो ये है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। जो जब फ्लड्स आते हैं उस टाइम पे सारी जो वैली है, ये सब वैली के किनारे जो भी चीज़ें बनी हुई है वो सारी डिमोलिश हो जाती है, खुद ही फ्लड के साथ बह जाती है। याचिका में हमारा ये कहना है कि एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, वो जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो वो टाइम बार्ड हो, कि पहले ही आइडेंटिफाई ऐसी जगहों को करा जाए जिनसे आने वाले टाइम पे अगर कभी आपदा है तो हमारा लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ना हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुई घटना को लेकर याचिका पर सुनवाई की है। दरअसल पूर्व के आदेश पर सीआईडी की ओर से मामले की अभी तक जांच की कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की गई और न ही उस दौरान फरार आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जिस पर कोर्ट ने 27 अक्टूबर सुनवाई होने से पहले अभी तक की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। आज कोर्ट ने थोड़ा सरकार का जो आचरण था, जो लापरवाही थी, उसको देखते हुए ये कोर्ट के मुंह से निकला था। सवाल ये था कि 13/10/2025 को अभी पिछली तारीख में कोर्ट ने एक बहुत साफ आदेश दिया था कि जो आप कह रहे हैं सीआईडी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मुद्दे को, उसकी रिपोर्ट क्या क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी रिपोर्ट एक सील्ड कवर में दो। अब हुआ क्या कि आज वो ये कह रहे हैं, उनका सरकारी वकील कहता कि 4 एफिडेविट तो हमने अभी फाइल किए हैं या करने हैं और 2 हमने कल फाइल कर दिए थे और एफिडेविट की कॉपी हमको भी दिए। तो मैं उठते ही मैंने कहा साहब ये कोर्ट को दे आर टेकिंग फॉर राइट दिस कोर्ट। तो फिर कोर्ट को भी उसकी गंभीरता का एहसास हुआ कि इस किस्म की कैसे इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्ट ने फिर ये कहा कि हम इस केस को क्यों न खुद मॉनिटर करें और तुम लोगों को ये नहीं कि ऑर्डर क्या था और क्या आपने किया उसके जवाब में, तो इस हिसाब से हम स्पेशल काउंसिल क्यों ना अपॉइंट कर दे। तो ये सब चीज़ कहते हुए कोर्ट ने बल्कि अपना ये उद्गार भी व्यक्त किया कि भाई तुमने अभी तक एसएसपी को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो ये चीज़ें होते होते फिर वो कहने लगे कि साहब हम रिपोर्ट फाइल करेंगे, शाम का टाइम दो, ये टाइम दो। तो ये सब चीज़ होते हुए अंततोगत्ता चीफ ने 29 तारीख की तारीख लगा दी। चंपावत की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद अजय टमटा ने की। बैठक में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा है कि विकास कार्यों में समन्वय के माध्यम से तेजी लाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभागीय पारस्परिक सहयोग से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आज की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चंपावत के अंदर हुई है और उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग की गई है, निगरानी की गई है और जिन विभागों के द्वारा भारत सरकार के अनुरूप काम किया जा रहा है उनको शुभकामनाएं, इसी गति के साथ काम करें और जो पीछे रह गए हैं उनको जल्दी ही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो गाइडलाइन के अनुरूप काम करें। और मुझे लगता है कि यहाँ के जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और सभी लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में भी प्रथम स्थान में पूरे प्रदेश के अंदर रहे और भी मेरे जितने भी मैंने मनरेगा की स्कीम्स का पता किया, बाकी सारी चीज़ हमारी महिला समूह से जुड़ी हुई है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, पीडब्ल्यूडी PMGSY है और हमारे मिनिस्ट्री की रोड्स हैं। उस सभी की समीक्षा करने के साथ ये कहा जाए कि चंपावत जिला तेज़ गति के साथ काम कर रहा है और इसी तेज़ गति के साथ काम करने के कारण ही जो विजन है, जो प्रधानमंत्री जी का सोचना है और जो राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी का सोचना है, उसके अनुरूप हम तेज़ गति के साथ एक एक डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर तेज़ गति चल रही है, उत्तराखंड राज्य का भरपूर लाभ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को।
पौड़ी नगर में सड़कों पर घूम रहे और लोगों को घायल कर रहे गोवंश पर अब नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका पौड़ी की टीम ने ऐसे नदियों को पकड़कर कलजी खाल के भोजन शुरू भी कर दिया है और ऐसे में जो व्यवस्थाएं बिगड़ी थी उनको सही करने में भी विभाग जुट गया है। नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने बताया है कि पालिका क्षेत्र में लोगों को चोटिल करने वाले नंदियों की पहचान कर उन्हें गोधाम पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। जो हमारी सेलेक्लिंग गौसदन था वो उसका काम लगभग पूरा हो चुका है और उसमें लाइट की व्यवस्था भी दुरुस्त हो गई। तो अब हमने कल से नंदियों को वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि नंदी यहाँ से वहाँ तक 26 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से वहाँ एक एक करके हम ले जा पाएंगे, धीरे धीरे करके ले जा पाएंगे। और अभी फिलहाल 2 नंदियों को, और उनमें से जो सबसे ज्यादा आक्रामक एक था लाल रंग का, जिसने बहुत लोगों को हताहत किया था, उसको उठाया है हमने, उसको वहाँ भेजा है। वहाँ पे भी 2-4 लोग अभी हमारे पास हैं जो काम कर रहे हैं उनकी देखरेख के लिए, और एनजीओ से ही बात हो रखी है। मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन बाद उनकी पूरी टीम आकर के वहाँ पे उनका देखरेख और देखभाल करेगी, इसी तरह सुचारू रूप से इसका संचालन हो पाए। इसमें हमारे पास 4 शेल्टर हैं। 4 शेल्टर में एक नंदीज के लिए है, एक गायों के लिए है, एक बछड़ों के लिए है, और एक है जो बीमार गायें होंगी वहाँ पे उनको, क्योंकि कैटल से अलग रखना पड़ता है, तो उनके लिए एक है। साथ में डॉक्टर के रहने के लिए, क्लिनिक के लिए जगह है, चारे के लिए जगह है। तो कुल मिला के 6-7 शेल्टर्स हैं। उसमें 3 शेल्टर तो बड़े हैं, बाकी 2 शेल्टर्स जो है वो छोटे हैं। चंपावत के बाराकोट में पिछले एक हफ्ते से चल रही उल्टी दस्त का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 15 अक्टूबर को गांव के 8 मरीजों को लोहाघाट उप चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिनमें से कुछ मरीजों की छुट्टी हो गई है। शुक्रवार को भी 4 मरीजों को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिनका उपचार चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के दिशा निर्देशन में चल रहा है। वहीं आज उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों का हालचाल जानने के लिए लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल भी पहुंचे थे। जिसका निरीक्षण नहीं किया, वास्तविक में था कि मेरे को लगा कि ये क्षेत्र में जो 2-3 दिन से जो बीमारी का प्रकोप टाइप का और कुछ लोग अचानक बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त हो रहे हैं, उन मरीजों को देखने आए थे। 8 लोग आज 3 दिन पहले यहाँ पर एडमिट थे। उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनका इलाज करके 6 को उनको डिस्चार्ज कर दिया था। 2 लोग थे। तो उसके बाद अचानक फिर 10-15 लोग आए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। पूरी डॉक्टरों की टीम अच्छी तरह से देख रहा है, और इसमें पानी का है या कौन सा वायरस है, क्या है, ये तो डॉक्टर साहब लोग ही बताएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। और डॉक्टर साहबों का कहना है कि हमने इसका जो वाटर का पानी का भी इसकी जांच के लिए जल संस्थान को दिया है। अब इसका कारण तो क्या होगा, अभी ट्रीटमेंट चल के प्रॉपर एक इलाज हो रहा है। उसी के साथ साथ भी मैंने जो निरीक्षण इसलिए किया कि जो मेरे टाइम पे मैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, आईसीयू हो, बेड हो, ये जो करा गया था वो प्रॉपर है कि नहीं, उसको मैंने एक सामान्य तौर पर देखा। तो जो डॉक्टर साहब लोगों से जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे रिपोर्ट मिली है कि जिस आधार पर मैंने कहा वही सामान है। नया सामान तो कुछ 22 के बाद ऐसा कुछ आया नहीं है। केवल एक आईसीयू ऑपरेट इनने कर रखा है, मैं 2 करवा गया था, बाकी जो मैं 22 में कर गया था वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है। आज 4 पेशेंट आए हैं, जिसमें से 3 पेशेंट एक ही फैमिली के हैं, जिनमें एक उनका बच्चा है, 2 लोग हैं, और सुबह डिहाइड्रेशन और लूज मोशन वॉमिटिंग के साथ आए हैं। 3 को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा चुका है, बिल्कुल ठीक है। 2 हमारे 2 पुराने पेशेंट जो एडमिट हैं, उनका भी दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है। आज उनकी छुट्टी कर देंगे, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक है। हमने भी जल संस्थान वालों को भेजा था, हमने खुद भी सैंपल कलेक्ट करके आगे भेजवा रखे हैं। जैसी ही उनकी रिपोर्ट आती है आपको। तो 4 पेशेंट आज भी आए हैं। इससे पहले 2 पुराने पेशेंट हमारे हैं और सब घर चले गए हैं, 8 थे टोटल। अभी दिक्कत है ही गांव में, और मैं तो एक निवेदन करूंगा कि अपना डॉक्टर साहब से एक टीम बना के वहाँ भेजें जो लगातार निगरानी रखे वहाँ पे गाँव में। अभी ठीक है, 4 पेशेंट तो अभी हैं यहाँ जो नए आज आ रखे हैं, और वहाँ भी गाँव में दिक्कत है ही। और पड़ोस में छुला पे ग्राम पंचायत पड़ती है, वहाँ भी 4-5 पेशेंट हैं। सर मैं ग्रामीण जिले से आई हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हूँ। सर मेरे यहाँ 1 हफ्ते से लगातार उल्टी दस्त हो रखे हैं। 8 पेशेंट मेरे घर पहुँच गए यहाँ से, और 4 आज आए हैं सर। अस्पताल में उपचार सही मिल रहा है सर। तो
पहले बुखार आ रहा है सर, उसके बाद फिर पेचिश शुरू हो जा रहे हैं, उल्टी आने का भी मन कर रहा है लोगों का। तो हैं जी सर, हफ्ते की और भी शुरुआत हो रही है, पहले बुखार से ही। ठीक, नाम क्या हो आपका? सरोज। राजकीय इंटर कॉलेज हरवरपुर में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का बीते शुक्रवार को भव्य समापन हुआ। इस रोमांचक मुकाबले में हरिद्वार और उधम सिंह नगर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं अंडर 17 वर्ग के फाइनल में हरिद्वार की टीम ने देहरादून को हराकर विजेता भी बनी है, जबकि अंडर 19 वर्ग के कड़े मुकाबले में उधम सिंह नगर ने टिहरी को भी मात दी है। देखिए, कबड्डी जब प्रतियोगिता होती है, एक तो पहले ये हमारा पारंपरिक खेल भी है और कबड्डी में सबसे ज़्यादा जो है सबसे फुर्ती वाला खेल है, एक रणनीति का खेल है। जैसे कि यहाँ पर आज के फाइनल में देखने को मिला अंडर 17 में जूनियर बालक में कि हरिद्वार देहरादून के बीच में हुआ। तो जो हरिद्वार वालों की रणनीति थी वो बेहद शानदार थी और उन्होंने रणनीति से अपना मैच खेला और उस मैच को वो जीते। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।